हमको समझना होगा व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कहा गया है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन is between water and hydrophobes. Now focus on to these two words. One is water, one is hydrophobes. Means that water should have present in hydrophobic interaction. बहुत सारे लोगों को ऐसे मिसकॉन्सेप्शन है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब देयर हैव नो वाटर प्रेजेंट देयर, बट ऐसा नहीं है। वाटर शुड बी प्रेजेंट मतलब सोचो कि अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, कुत्तों से अगर डर लगता है और आपके सारे दोस्तों को कुत्तों से डर लगता है, तो अगर आप रास्ते से चल रहे हो और सामने अगर कोई कुत्ता आ गया तो फिर आप एक झुंड बना लोगे, है ना। तो वहाँ पे कुत्ता है इसीलिए आपको डर लग रहा है, खामा का थोड़ी आप डरने जाओगे। तो वैसे ही वाटर प्रेजेंट है इसीलिए कोई डर रहा है। कौन डर रहा है? हाइड्रोफोब्स डर रहा है। हाइड्रोफोब्स, इसको अगर हम पार्ट करें तो हाइड्रो मतलब वाटर, फोब्स मतलब एफ्रेड मतलब डर। वो शाहरुख खान का जो डर का सिनेमा हुआ था ना, वो वाला डर तो अफ्रेड ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोफोब्स कौन है? हाइड्रोफोब्स यहाँ पे है नॉन पोलर सब्सटेंस इज हाइड्रोफोब्स। तो हाइड्रोफोब्स यहाँ पे है नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर सब्सटेंस और पोलर सब्सटेंस क्या है, चलिए समझते हैं। हमने तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सुना ही होगा। कोवैलेंट बॉन्ड वही बॉन्ड है जिसमें क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स या फिर दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे कि Cl, यहाँ पे भी Cl के आउटर मोस्ट शेल पे यहाँ पे है 7 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl वाले भैया यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ये Cl वाले भैया, अच्छा ये ले लिया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो इन दोनों का जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है दे आर शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे नॉट ट्रांसफरिंग मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब दे आर शेयरिंग। तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्लोरीन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक मतलब शेयर कर रहा है, ये वाले क्लोरीन भैया यहाँ से शेयर कर रहे हैं, इसलिए मतलब दोनों का जो मीडियम पोजीशन पे है, एक मिडिल पोजीशन पे है और इसीलिए दोनों का ही ऑक्टेट फॉर्म हो रहा है। तो इसका भी चार्ज आएगा Cl माइनस, इसका भी चार्ज आएगा Cl माइनस, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मतलब दोनों का जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण करने का जो क्षमता है वो सेम होता है, ठीक है। ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है, एक नॉन पोलर, एक पोलर। अब नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर देख लेते हैं पहले। तो सेम मॉलिक्यूल होगा, जैसे Cl वाले भैया हमने पढ़ा अभी भी, यहाँ पे एक था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, ये इनका शेयर कर रहा है, ये इनका शेयर कर रहा है, तो बीच में से एक मिडिल वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक चार्ज भी दोनों का सेम है। तो द सेम मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन होते हैं, जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं दोनों का, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो द
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। तो ये कहलाएगा, मतलब कोई पोल्स नहीं हो रहा, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस होता ना तो पोल्स आता वहाँ पे, हम देखेंगे बाद में। तो नॉन पोलर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ये याद रखना, ठीक है। मतलब याद रखने की जरूरत, मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब तो दोनों का ही ऑक्टेट फॉर्मेशन में दो जो बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो शायद दोनों का सेम होगा, इसीलिए दोनों का ही शेयरिंग या फिर सेम हो रहा है, इसीलिए दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए कोई पोल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो गया नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, जैसे कि HCl, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लास्ट 7 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ ये हाइड्रोजन वाले भैया क्लोरीन से 1 ले रहे हैं, और यहाँ पे इनका जो स्टेबल स्टेट फॉर्म कर रहा है क्लोरीन वाले भैया यहाँ से ले रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग। लेकिन क्लोरीन क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, क्योंकि क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। इसी वजह से H का यहाँ पे जो आएगा प्लस आएगा, Cl का आएगा माइनस, तो दोनों का यहाँ पे चार्ज अलग हो रहा है, तो दोनों का चार्ज यहाँ पे अलग है, इसीलिए इसको हम कहेंगे पोलर, मतलब वी आर पोल्स अपार्ट, मतलब हम कहते हैं ना वी आर पोल्स अपार्ट, हाँ हमारा कोई मैच नहीं है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, यहाँ पे इसीलिए इसका प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, दोनों का चार्ज अलग है, इसीलिए ये कहलाएगा पोलर, मतलब एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, दोनों का कोई मैच नहीं है। तो हमने पोलर और नॉन पोलर देख लिया, और H2O का भी एक देख लेते हैं। H2O का भी ये है कि दोनों तरफ यहाँ पे H बना लिया, वो मिडिल में बना लिया ऐसे, यहाँ पे तो ये एज वाले भैया यहाँ से एक बॉन्ड ले रहा है, चलो ये वही ले लिया, ये वाले ले लिया, और ये एज वाले भैया यहाँ से एक ले रहा है, और ये ऑक्सीजन वाले भैया यहाँ से पूरा ले रहा है ऐसे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ये इसका भी जो ऑक्सीजन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन का चार्ज आएगा माइनस में, इसका भी प्लस में आएगा, इसका भी प्लस में आएगा, इसीलिए ये है पोलर। आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना चाहते हो तो आप पीरियडिक टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है। पीरियडिक टेबल में जितना आप राइट हैंड साइड में जाओगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते रहेगा, जो भी वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है उनका। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है यहाँ पे, तो दे आर एक्चुअली मिक्सिंग इट अप ईच अदर, लाइक दे आर शेयरिंग इच अदर, शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये है पोलर। तो यहाँ पे हमने देख लिया पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। ऐसे इस वाटर में ऐसे डिप करे, वाटर होता है पोलर, ठीक है, पोलर वाटर, ये है H2। अगर आप इसमें नॉन पोलर सब्सटेंस ऐड करें, नॉन पोलर सब्सटेंस ऐसे ऐड करें तो क्या होगा, नॉन पोलर पोलर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहेगी, वो क्या करेंगी, वो उनसे डरती है। मैंने अभी अभी कहा कि अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, अगर 4-5 जना आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ हैं और वो बहुत भयंकर होता है, तो आप एक झुंड बना के चलोगे, जैसे हमने भूल भुलैया मूवी में देखा था कि वहाँ पे भूतों से डर लगता है, इसीलिए वहाँ पे जो थे वहाँ पे वो कह रहे थे कि चलो झुंड बना के चलते तो डर कम लगेगा। तो यहाँ पे भी वो झुंड बना के चलेंगे, मतलब यहाँ पे अगर ये हमारे वाटर भैया है और यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया ऐसे पोलर, तो वो उन लोग ऐसे एग्रीगेट हो जाएंगे और इनके चारों ओर ऐसे वाटर घिरे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर और ये हो गया हमारा पोलर, मतलब दे वांट टू एग्रीगेट विथ ईच अदर बिकॉज दे उनको जितना कम हो सके वाटर के साथ लेस इंटरेक्शन के लिए चाहिए, वो उनको वाटर से डर लगता है। तो हमने अभी अभी देखा कि वाटर मतलब जो लोग जिनसे हम डरते हैं वहाँ पे हम लोग इकट्ठा होकर चलते हैं, मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे झुंड बना के चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे दोनों ऐसे हमने वाटर में डाल दिया है, ये चारों ओर वाटर है ऐसे, तो
पहले तो ऐसे एग्रीगेट नहीं हो, पहले तो ऐसे हम लोग डाल दिए, तो फिर ये हो जाएगा हमारा एग्रीगेट और इसके चारों ओर रहेगा वाटर। तो वो लोग एग्रीगेट हो जाएगा जो, तो एक फोर्स के वजह से वो लोग एग्रीगेट हो रहा है ना, जिस फोर्स की वजह से वो लोग एग्रीगेट हो रहा है उसको कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक फोर्स। द टेंडेंसी ऑफ एग्रीगेट द नॉन पोलर सब्सटेंस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिसिटी इन वाटर। मतलब हम लोग जो एग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पे इसको ही कहते हैं हाइड्रोफोबिसिटी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। The non-polar substance tend to clump up together rather than distributing itself in a water medium because this allows them to have minimal contact with water। यहाँ पे दोनों हमने नॉन पोलर डाला है पोलर में, तो वो लोग एग्रीगेट हो जाएंगे, तो वो लोग क्लम्प फॉर्मेशन करेंगे। तो द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द क्लम्प्ड, यही हाइड्रोफोबिसिटी है। एक पावर, एक फोर्स जो इन लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ, चलो एक साथ चलते हैं, वही हाइड्रोफोबिक है, वही हाइड्रोफोबिक फोर्स है, ठीक है, वही हाइड्रोफोबिसिटी है। तो यही है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जो द टेंडेंसी ऑफ क्लम्प अप टुगेदर रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ इन अ वाटर मीडियम, झुंड बना के चलना, यही एक हाइड्रोफोबिसिटी कहलाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं बाद में, बाय।